बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। और आई होप कि आज आपको याद होगा कि हमने कौन सा लेसन करना है। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द नेक्स्ट लेसन ऑफ द सेम कलर एंड व्हाट वी मेड येस्टरडे। डू यू रिमेंबर? तो ये जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें रिकॉल कर लें। और आज का पेज नंबर 2 टीचर्स आई होप आपने रेडी किया होगा। लेसन प्लान, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। इन चीज़ों के साथ साथ आपने मटेरियल भी अरेंज करके रखा होगा एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू टुडे। आज हम क्या करने लगे हैं बच्चों? आज हम ये करने लगे हैं कि जो हमने कल किया था लेसन और उसमें जो स्किल्स हमने कल प्रैक्टिस की थी, आज हम उनको मज़ीद बेहतर करने लगे हैं। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस आवर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। तो जो कल हमने सीखा था, आज हम उसको आपसे सुनेंगे कि हमने कल क्या लर्निंग की थी। तो आज आपने बोलना है और मैंने सुनना है। सो यू हैव टू स्टे फोकस एंड इन टच विद द लेसन। तो टीचर्स, हमारा आज का एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है? टुडे द चिल्ड्रन आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज एंड नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स। तो कल हमने रिकग्निशन का लेसन किया था, आज हम नेम, यानी आज तो बच्चों को नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा कि हमारे इस कलर का क्या नाम है जिसको हम कल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो कौन मुझे बता सकता है कि ग्रीन कलर जो हमने कल किया था वो कौन से दो कलर्स को मिक्स करके बनता है? यू कैन रेज अप योर हैंड एंड आंसर योर टीचर। एंड आई होप कि आपको याद है कि कौन से दो कलर्स मिक्स करके हमने ग्रीन कलर बनाया था। हमने मिक्सिंग की प्रैक्टिस की थी और आपने भी की थी, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया था। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू नाउ। कैन यू टेल Which two colors together make green? टीचर्स, आपने ये क्वेश्चन बच्चों से पूछना है ताकि उनको रिकॉल भी हो जाए और उनकी मेमोरी में भी रिफ्रेश हो जाए। So the next part of the lesson is that today we are going to recognize, recognition करने लगे हैं जनाब हम ग्रीन की। यानी आज तो आपको पता है, तो आज जो मैं आपको टास्क दूंगी बच्चों, वो इस चीज़ के होंगे कि आप ढूंढ के लेकर आए कि हमारे पास ग्रीन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है। तो सबसे पहले बताइए मुझे, ये क्या है स्क्रीन पर नजर आ रहा? ग्रीन। आपको याद है ये कल आपको होमवर्क मिला था, एक वर्कशीट मिली थी जिसपे आपने ग्रेप्स में ग्रीन कलर भी करना था। तो मैं आपको अपनी वर्कशीट दिखाती हूँ। मैंने भी अपने ग्रेप्स में ग्रीन कलर किया है एंड आई ऑल्सो रोट द स्पेलिंग्स ऑफ ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन ग्रेप्स। और इसके साथ हमने क्या क्या किया था? एक होमवर्क आपको और भी दिया था मैंने कि अपने टॉयज में से ढूंढें घर पे कोई ग्रीन टॉय है। अगर है तो आप स्कूल लेके आए, तो अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई कपड़ा, कोई टी शर्ट अगर आप लेके आए तो वो दिखा सकते हैं। मैंने क्या ढूंढा अपने टॉयज में से? आई फाउंड अ टॉय कार, अ बिगर वन एंड अ स्मॉल टॉय ट्रक। तो ये मुझे अपने टॉय से घर पे मिला। और इसके साथ साथ हमने कल कौन सी एक्टिविटीज की थी वो कौन मुझे बताएगा? जी, हमने ट्री बनाया था ग्रीन पेंट मिक्स करके, और हमने ग्रीन कलर के फ्लैग, पाकिस्तान के फ्लैग की भी बात की थी। दिस इज ऑल्सो ग्रीन। सो आई एम ग्लैड कि आपको याद है कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज की थी और आपने होमवर्क को भी इंजॉय किया था। तो अभी जरा जल्दी से उठिए और अपने मैथ्स कॉर्नर में जाइए और वहां से क्या लेके आना है आपने? कोई भी फ्लैश कार्ड्स जिनके ऊपर ग्रीन कलर की किसी ऑब्जेक्ट की तस्वीर बनी हुई हो। तो टीचर्स, बच्चों को ग्रुप्स की शक्ल में मैथ्स कॉर्नर में भेजिए और फ्लैश कार्ड्स कलेक्ट करवा के लाइए। अगर फ्लैश कार्ड्स नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट्स मंगवा लें, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन आज चूंकि वो ग्रीन को पहचानते हैं, उसका नाम भी जानते हैं, तो ये एक्टिविटी वो खुद करेंगे। आई एम वेटिंग हियर। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप यू आर बैक फ्रॉम द मैथ्स कॉर्नर। और हमारा मैथ्स कॉर्नर कैसा होता है? जिसमें मैथ्स की बहुत सारी कलरफुल सी चीज़ें पड़ी होती हैं। लेकिन आज हम सारे कलर्स तो नहीं देख रहे थे, हम तो सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे और अपनी टेबल पे लेके आए हैं जिनका कलर है ग्रीन। तो मैंने आपसे कल कहा था कि ग्रीन के बहुत सारे शेड्स होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीन कलर। तो आपको जो भी कलर ग्रीन जैसा लग रहा है अगर टेबल पे ले आए हैं तो वेल एंड गुड। टीचर प्लीज नजर मार लीजिए, सब बच्चों की टेबल के ऊपर ग्रीन ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, फ्लैश कार्ड्स या टॉयज जो भी उनको मिला है, टू इंश्योर दैट दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और आज उनको ग्रीन की पहचान हो गई है। तो बच्चों, अब आप इन ग्रीन ऑब्जेक्ट्स को अपनी टेबल के साइड पे कर दें, क्योंकि ये टास्क तो आपने पूरा कर लिया। अगला टास्क आपके लिए क्या है?
अगला टास्क है आपने अपनी बुक के ऊपर काम करना है। शाबाश। तो जो बुक का पेज टीचर ने आपको बताया, पेज नंबर 2, आई होप कि वो आपके पास रेडी होगा। जल्दी जल्दी से खोल लीजिए पेज, और ये पेज देखिए, इस पे क्या बना हुआ है। कौन मुझे बता सकता है ये क्या बना हुआ है? शाबाश, दिस इज द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का झंडा है। ये किस चीज की पिक्चर है? ये एक लीफ की पिक्चर है जो कल हमने ट्री में पेंट किए थे। और ये एक पैरट है, तोता। इसका रंग भी ग्रीन होता है। और यहाँ पे जो डॉट्स लिखे हैं ये ग्रीन कलर के स्पेलिंग है, यानी द नेम ऑफ द कलर। तो आपने ग्रीन कलर पेंसिल के साथ ही कलर भी करना है और आपने डॉट्स को ट्रेस भी करना है। और आपने अपने फ्लैग में ध्यान से कलर करना है कि यहाँ ग्रीन सिर्फ वहाँ पे होगा जहाँ पे ग्रीन कलर हमारे फ्लैग में है। आपने वाइट वाले हिस्से पे वाइट ही रहने देना है, उसको कलर नहीं करना। सो यू गोइंग टू कलर द लीफ एंड द पैरट। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द बीक ऑफ द पैरट? इसकी बीक का क्या कलर होता है? द बीक इज रेड इन कलर। तो अगर आपके पास रेड कलर मौजूद है, आप अपने पैरट की बीक को रेड कर लें। सो डियर टीचर्स, गिव देम टाइम एट लीस्ट 10 to 12 minutes टू कंप्लीट द कलरिंग। अगर कुछ बच्चे ज़्यादा टाइम भी ले रहे हैं, आप उनको दे सकते हैं। Make sure you're not forcing them to hold a pencil. If they are still struggling, give them a crayon instead so that they can do their task and enjoy it. So please carry on with a green color pencil or a green crayon and complete your page. तो जनाब कलरिंग हो गई, टास्क हो गया। आपने अपने पेज को अच्छा सा कलरफुल सा बनाया होगा। टीचर डेफिनेटली इसको बाद में चेक करेंगी, और अगर हो सके तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करें और मुझे दिखाएं कि आपने कैसी कलरिंग की है। सो नेक्स्ट कम्स, इफ दिस टास्क इज कंप्लीट, बुक को भी साइड पे कर दें। तो आज आपने दिन में 2 टास्क कंप्लीट किए हैं। एक तो आपने मेरे साथ रिवाइज किया कि हमने कल कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, उसके बाद आपने ग्रुप में एक्टिविटी की, और अब जो तीसरा टास्क दिया था बुक पे कलर करने का, वो तो आपने जल्दी से कर लिया। So that is well done, very well done. I am really, really happy. So let's move on to the next activity. तो जनाब अब क्या करना है? आपके टीचर्स को पता है, your teachers know from the lesson plan कि अभी टीचर आपको बाहर लेके जाएंगे, और बाहर जाके आप क्या करेंगे? आप वहाँ से प्लेग्राउंड में से डिफरेंट शेप्स के ग्रीन लीव्स लेके आएंगे। लेकिन याद रखिए, जो लीफ अभी प्लांट पे लगा हुआ है उसको आपने प्लक नहीं करना। आपने जो नीचे गिरे हुए ग्रीन लीव्स हैं वो उठा के लेके आने हैं। ठीक है जी। तो जल्दी से जाइए टीचर्स, इनके साथ 5 से 10 मिनट प्लेग्राउंड में लगाएं और वहां से जो है लीव्स कलेक्ट कर लें। इन केस अगर आपके पास प्लेग्राउंड आसपास मौजूद नहीं है तो इनसे कहें कि वो अपने किसी पेज के ऊपर लीफ ड्रॉ कर लें और उसको कलर कर लें, वट एवर सूट्स यू। बट दिस इज़ एन आउटडोर एक्टिविटी, तो कोशिश करें आउटडोर के लिए कुछ मटीरियल क्लासरूम में इनके लिए भी मौजूद हो ताकि उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। सो कैरी ऑन, यू हैव 10 minutes एंड क्विकली कम बैक। Good. I hope you have a big collection of different leaves with you. अब इन leaves को आपने क्या करना है? आपने इनको या तो घर लेके जाना है या अपनी क्लास में किसी सेफ जगह पे रख दें ताकि आपको पता हो कि आपने जो leaves कलेक्ट की हैं उनकी शेप कौन सी है। वैसे आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने leaves के शेड्स को भी दे सकते हैं। किसी का डार्क है, किसी का लाइट है, किसी का बिग है, किसी का स्मॉल है, और इनकी शेप्स कितनी डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप इस पे एक डिबेट कर सकते हैं, टीचर्स इनके साथ बातचीत कर सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे सामने, हमारे आसपास जितने भी पौधे बनाए हैं, इन सब के पत्तों की शक्ल डिफरेंट है और उनकी कलर की भी डिफरेंट है, ग्रीन शेड में भी। तो अब बारी आती है अपना होमवर्क नोट कर लें। डियर टीचर्स, आई होप दैट फॉर द होमवर्क यू आर रेडी एंड यू नो व्हाट टू डू। बच्चों, आपने आज क्या करना है? आपने एक पाकिस्तानी फ्लैग बनाना है घर से। तो जनाब ज़रा ये देखिए कि ये टास्क आप कैसे करेंगे और इसको सोचें कि आपने किस तरह इसको कंप्लीट करना। और इसके साथ साथ आपने स्पेलिंग्स ऑफ ग्रीन भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, आपने ग्रीन के स्पेलिंग लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, ये आपके पास वर्कशीट मौजूद है जिसके ऊपर आप राइट करेंगे ग्रीन के स्पेलिंग्स। सो वंस यू कंप्लीट दिस वर्कशीट, bring it to school for your classroom display. So आज आपके 2 होमवर्क हैं। क्या होमवर्क है? एक तो ये कि आपने पाकिस्तान का फ्लैग बनाना है। अगर तो आपके पास घर पे चार्ट पेपर और मटेरियल मौजूद है, ठीक है, नहीं तो आप किसी भी प्लेन पेपर के ऊपर अपना फ्लैग ड्रॉ कर सकते हैं। मामा की, बाबा की या भाई बहन की किसी की हेल्प ले सकते हैं और उसको कलर करके स्कूल लेके आ सकते हैं और पाकिस्तानी फ्लैग को क्लास में लगा सकते हैं। तो बी अ प्राउड पाकिस्तानी एंड होप फॉर द बेस्ट for your country. Always be a good child and a good student.
तो अब इट्स टाइम टू रैप अप द लेसन। और आज हमने कौन सा सेलो पढ़ा है बच्चों? आज हमने ग्रीन कलर को खुद से ढूंढा, खुद से पहचाना और हम उसको खुद से आइडेंटिफाई करके अपने लिए लेके आए और अपने बुक पे भी कलरिंग की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रीन कलर की बहुत अच्छी तरह से पहचान भी होगी। तो टीचर्स इस रैप अप लेसन में इसको इंश्योर करने के लिए कि वो रिकग्निशन कर चुके हैं और नाम भी उनको आ गया है, इस स्क्रीन को आप पॉज कर सकती हैं और लेटर ऑन बच्चों से आइडेंटिफिकेशन करवा सकती हैं कि इनमें से कौन कौन सा ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है। इसी तरह की सिमिलर एक्टिविटी अगर आपके पास लेसन में टाइम हो तो मजीद जनरेट कर सकते हैं और मजीद ऑब्जेक्ट बच्चों से कह सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो मौजूद है उनमें से ग्रीन कलर आइडेंटिफाई करें। शायद किसी के बैग के ऊपर ग्रीन कलर हो, किसी के लंच बॉक्स का ग्रीन कलर हो, या किसी की वाटर बॉटल ग्रीन कलर की हो। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपने करवानी है और इंश्योर करना है कि हर बच्चा आपको सही जवाब दे रहा है। सो गिव एवरीबडी अ चांस टू रिस्पॉन्ड टू इट। आई होप द लेसन वॉज फन, द एक्टिविटी वॉज फन। बच्चों आपने जितना आज इंजॉय किया, इस कलर को भूलना नहीं है, होमवर्क नहीं भूलना और कल वो वर्कशीट स्कूल लेके आनी है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर स्टडी and have a good day. Allah Hafiz.